हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नाम है शबनम खान, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय अकोला के हम विद्यार्थी हैं। हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी विषय। कक्षा 7वीं से हम हिंदी विषय पर आपको पढ़ाने वाले हैं व्याकरण, है ना। तो व्याकरण में हम आपको बताएंगे, जैसे कि हमारा घटक है व्याकरण। व्याकरण में हम आपको बताएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि आपकी 7वीं की किताब में अभ्यास 1 में आपको कुछ एक अभ्यास दिया हुआ है कि चित्र देखकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन शब्दों के भेदों के आधार पर उचित वाक्य बनाओ और तालिका में शब्द लिखो, है ना। तो पहले आप ये चित्र देख लो। अब ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के आधार पर हमें क्या करना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इन शब्दों पर क्या करना है, इसके आधार पर हमें वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने के बाद इस चित्र के अंतर्गत जो भी है, वाक्य बनाने के बाद ये जो कोष्टक दिया हुआ है, इस कोष्टक में संज्ञा शब्द जो वाक्यों में आए वह इसमें लिखना है, सर्वनाम आए जहाँ, विशेषण और क्रिया जहाँ जहाँ ये सब आए ये सब लिखना है। इस चित्र के आधार पर लिखना है हमें, है ना, कि हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो, एक बुजुर्ग है, बूढ़ा, एक लड़का है, एक लड़की है, पेड़ है, पक्षी है ना। यहाँ पर फल लगे हुए हैं, चिड़िया का घोंसला है, उसमें अंडे हैं, पत्ते हैं, यहाँ कैरी गिरी हुई है। ये जो बूढ़ा है वो थक के बैठा हुआ है, लड़का पानी पिला रहा है, और जो लड़की है वो क्या खा रही है, आम खा रही है ना। ये सारी चीज़ें इसमें है। अब इसको हम कैसे वाक्य बनाएंगे और उसकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण किस तरह से पहचानेंगे, ये हम देखेंगे। अब इसको देखने के पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण और क्रिया इनको क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इसको पहचानेंगे कैसे, ये सवाल आएगा ना। तो फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया किसे कहते हैं और उसे आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा। पहला देखेंगे हम संज्ञा, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन, है ना। अब इसकी डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा है, अगर वो हम देखें तो क्या देखेंगे कि कैसे देखेंगे, इसकी परिभाषा समझेंगे, इसी अच्छे से समझिए। इसी के समझने पर पूरा वाक्य बनाना और शब्द भेद को पहचानना डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर इसको देखेंगे, यहाँ संज्ञा क्या है कि किसी, संज्ञा की जो परिभाषा है वो क्या है, किसी व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति के साथ साथ वस्तु के साथ जगह और क्या, भाव जो रहते हैं ना, हमारे भाव के नाम को क्या कहेंगे, नाम को संज्ञा कहते हैं, मतलब नाउन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई। किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के और भावों के नाम को संज्ञा कहेंगे। संज्ञा बोले तो क्या है, जैसे कि अगर इसका उदाहरण देखें हम, जैसे कि क्या है, उदाहरण में देखेंगे, किसी वस्तु के नाम को, किसी जगह के नाम को, किसी भाव के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। अब नाम क्या है, जैसे आप किसी अगर व्यक्ति का नाम बोलेंगे तो क्या है, आप बताओ एक नाम, कोई भी एक नाम बताओ। हाँ, क्या, मोहन, ओके, ये एक हो गया व्यक्ति का नाम। और एक वस्तु का नाम, यहाँ क्लास में आसपास कोई वस्तु दिख रही होंगी, उसका एक नाम बताओ। क्या, हाँ, कुर्सी, ठीक है, ये हो गया एक वस्तु का नाम। फिर एक जगह का नाम,
जगह बोले तो किसी सिटी का नाम बता दो, बताओ। अकोला, ये होगी जगह का नाम, है ना। आए समझ में। तो ये जो है ना, ये क्या हुए, ये जो भी नाम है, मतलब अब पूरे इसमें जो भी नाम है, हमारा खुद का नाम या हमारे भाई बहनों का नाम, किसी जगह का नाम, स्कूल का नाम, ये जो भी नाम है, इन्हीं क्या कहेंगे, संज्ञा। इसीलिए क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह और भाव के नाम को, जो भी नाम रहेंगे उसको कहेंगे संज्ञा कहते हैं। आया समझ में। तो संज्ञा अपने को समझ में आ गया। जैसे कि इस चित्र में बताया है कि लड़की, इसका कोई नाम होगा तो नाम क्या होगा, उसका संज्ञा होगा, है ना। ये हो गया संज्ञा। अब इसका हमने देखे संज्ञा। अब अपन देखेंगे दूसरा देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोनाउन। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा है वो अगर देखें तो कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेंगे कि बहुत इजी है, बहुत ही आसान है इसकी परिभाषा। कि अब ये हमने संज्ञा देखी, तो अब देखो, जिस शब्द को संज्ञा ऊपर देखे ना, संज्ञा के स्थान पर, मतलब के जगह पर, है ना। जिस शब्द को संज्ञा के जगह पर लिखा जाता है, उसे क्या कहेंगे, उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, सर्वनाम। बहुत ही, बोला ना हमने, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है कि हमने ये याद कर लिया अगर कि इसकी परिभाषा, किसी व्यक्ति, इसकी जगह के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा। अब इनके नामों पर अगर कोई इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो वो जो इस्तेमाल, इनके नाम के बजाय हम अगर जो शब्द को इस्तेमाल करेंगे उसे कहेंगे सर्वनाम। मतलब कहें इंग्लिश में क्या कहेंगे सर्वनाम को, प्रोनाउन, है ना। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर तुमको आपको पता है कि जैसे कि क्या है, देखो, जैसे कि शिक्षक ने रानी को कहा, क्या कहा, कि तुम रोज देरी से आती हो। अब देखो, जैसे कि हमने आपको बताया कि संज्ञा को पहचानेंगे कैसे, किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहेंगे। तो अब इस वाक्य में संज्ञा कहाँ हुई, क्या हुआ, यहाँ पर किसी का नाम आया, यहाँ पर बिल्कुल क्या है नाम, हाँ, रानी जो है वो क्या हुआ, रानी क्या है, हुई संज्ञा। क्या हुई, रानी संज्ञा यहाँ पर। तो अब हमने यहाँ पर अपने को देखना है सर्वनाम की परिभाषा। जैसे हमने देखी, जिस शब्द को संज्ञा के स्थान पर लिखा जाता है। अब शिक्षक ने रानी को कहा कि तुम किसको कहा, शिक्षक ने रानी को, कि तुम रोज देरी से क्यों आती हो। तो यहाँ पर तुम क्या हुआ, तुम हुआ सर्वनाम। क्या होगा, सर्वनाम, क्योंकि तुम रानी की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। आया समझ में, ये हो गया सर्वनाम। अब हम देखेंगे विशेषण। तीसरा हम देखेंगे विशेषण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है। अब ये ना सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे बोलेंगे, हाँ, इसको नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि एडजेक्टिव, विशेषण। यहाँ पर हमें सिर्फ 4 ही देखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसीलिए हम 4 पर फोकस करेंगे। तो विशेषण है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव किसे कहते हैं,
बता, किसी को पता है? नहीं ना, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखो, एडजेक्टिव है कि देखो, जो शब्द संज्ञा और वो हुए ना अपने संज्ञा और सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? यस, विशेषण कहते हैं, है ना। इसी विशेष की अगर विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहेंगे। विशेष यहाँ पर क्या होगा? जिसकी हम विशेषता बताएंगे। और विशेषण क्या हुआ कि हम संज्ञा और सर्वनाम ये विशेष हो जाएगा, और विशेषण जब हम इसकी कोई विशेषता, कोई खासियत बताएंगे तो ये हो जाएगा विशेषण, है ना। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि कैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम आपको बताएं तो समझ में आएगा। जैसे देखो क्या आएगा, पीला कपड़ा, है ना, पीला कपड़ा। और क्या है, हरा रंग, और क्या है, मोटा लड़का। ये हो गए इसके एग्जाम्पल। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हमने देखे, एग्जाम्पल के बाद हम क्या देखेंगे कि भाई कपड़ा, कपड़ा क्या है? ये नाम है, बोले तो क्या होगा फिर? संज्ञा। ये संज्ञा हुई, तो फिर संज्ञा की क्या है? कपड़ा तो है लेकिन कैसा है? पीला है, तो ये क्या हुआ? विशेषण। तो ये हो गया विशेषण, है ना। अब हरा रंग, ये रंग नाम है, और हरा कैसा है? लेकिन रंग तो है, लेकिन कैसा है? हरा है, तो ये क्या होगा? विशेषण। मोटा लड़का, लड़का नाम है, संज्ञा है, लेकिन कैसा है? मोटा है, तो फिर मोटा लड़का मोटा है, तो कैसा है? लड़का मोटा है। लड़के की विशेषता है ना कि भाई वो मोटा है, दुबला है, काला है, गोरा है, तो ये सब जो होगा वो क्या होगा? विशेषण। आया यहाँ तक समझ में? अब हम आगे देखेंगे क्रिया। हमारा जो आगे का है क्रिया, क्रिया को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्ब, है ना। ये हमने देखा हमने। अब देखेंगे, अब इसकी परिभाषा कैसे होगी कि क्रिया की परिभाषा कैसे होगी? जो शब्द किसी काम को करने और बताने के लिए इस्तेमाल हो, वो क्या है? क्रिया। ठीक है। अब कोई काम को करने में इस्तेमाल हो जो शब्द या जो शब्द, उसे क्या कहेंगे? क्रिया, उसे कहेंगे वर्ब, है ना। किसी काम को करने में या होने में या बताने में, ये सब जो भी शब्द इस्तेमाल होता है उसे क्या कहेंगे? क्रिया। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर, इसका उदाहरण देखें, जैसे देखो क्या है, देखो सीता पत्र लिखती है। अब यहाँ पर सीता संज्ञा है, पत्र और लिखती है। अब सीता तो है, लेकिन सीता क्या कर रही है? पत्र क्या कर रही है? लिख रही है। तो ये लिखना क्या हुआ? उसका काम हुआ, काम ये कंप्लीट हुआ ना उसका, कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिखना है ना, ये क्या होगा? लिखना हो गई क्रिया। आया समझ में? है ना।
जैसे कि टीचर पढ़ा रही है, तो पढ़ाना क्या हुआ? क्रिया। और आप आपके विद्यार्थी सुन रहे हैं, तो सुनना क्या हुआ? क्रिया, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं ना, है ना? क्या आपने काम कर लिया, कर रहे हो या करोगे, जो भी काम हम करेंगे उसे कहेंगे क्रिया। यहाँ तक ये समझ में आया सबको? हाँ, ठीक है। तो अब ये हमने समझ लिया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम आसानी से इस अभ्यास को हम देख सकेंगे, है ना? तो देखो, अभी हम देखेंगे इसको। तो हम ये हम इरेज करके मिटा देंगे और हम आगे का अपना लेंगे। अब यहाँ पर बताया है कि अभ्यास में एक चित्र देखो और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन शब्दों में भेदों के आधार पर उचित वाक्य बनाओ और तालिका में शब्द भरो। अब उचित वाक्य बनाना है और तालिका में शब्द भरना है ना? तो अब तालिका में शब्द भरने के लिए हम पहले तालिका बनाएंगे। तालिका बनाएंगे, ठीक है? इस तालिका में शब्द भरेंगे। हमें शब्द भरना है, कौन से शब्द भरना है? संज्ञा शब्द, ठीक है। दूसरा क्या देखा हमने? हाँ, सर्वनाम शब्द। तीसरा विशेषण शब्द और आखिरी का है हमारा क्रिया शब्द, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस तालिका के अंतर्गत भरना है, 3 शब्द बनाना है, मतलब हमने 3 वाक्य बनाने हैं और हम वाक्य के आधार पर हम आपको समझेंगे, ठीक है। देखो, अब हम यहाँ पर समझेंगे। इसके शब्द बनाएंगे, जैसे कि इस चित्र को देखकर अगर शब्द बनाएं, जैसे हम संज्ञा के 3 शब्द बनाएंगे, 3 संज्ञा शब्द अगर हम देखें, तो संज्ञा शब्द के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसके 3 वाक्य बनाएंगे। जैसे कि पहला बनाए अपन ने, क्या बनाएंगे कि यहाँ पर ये चित्र है, चित्र को देखकर हम लोग वाक्य बना सकते हैं। क्या है यहाँ पर? एक वाक्य बनाओ, आपको समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि हम बताते हैं पहले कि भाई देखो, लड़का बूढ़े की पानी पिला रहा ना, लड़का इसमें पानी पिला रहा ना, तो क्या कर रहा है? मतलब वो बूढ़ी की मदद करता है, ठीक है। पहले हम लोग वाक्य बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि भाई लड़का बूढ़े की मदद करता है। अब लड़की देखो क्या कर रही है, यहाँ पर लिखेंगे लड़की, हाँ गुड, लड़की पेड़ के नीचे बैठी है ना। और एक और बनाएंगे सेंटेंस हम इसका, क्या है देखो, अब जो बूढ़ा है, अब ये 3 सेंटेंस हम इसी की इससे बना लेंगे कि क्या है? बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? बूढ़ा क्या कर रहा है? बूढ़ा क्या है? क्या है बूढ़े का? बूढ़ा थकावट से बेहाल है, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें से संज्ञा, पहले हम संज्ञा शब्द ढूंढ रहे हैं ना, तो इसमें से संज्ञा शब्द हमें ढूंढना है ना। क्या संज्ञा शब्द कैसा है इसमें से बताओ? पहले वाक्य का देखेंगे हम संज्ञा शब्द। पहले वाक्य का संज्ञा शब्द क्या है? लड़का
बूढ़े की मदद करता है। कौन मदद करता है? लड़का। यहाँ पर लड़का क्या है? संज्ञा है ना। तो अपने को एक शब्द मिल गया संज्ञा, यहाँ पे लिखेंगे हम लड़का। यहाँ पर हो गया ये लड़का, क्या हो गया? संज्ञा। अब लड़की पेड़ के नीचे बैठी है, तो ये लड़की क्या हुई? संज्ञा, क्योंकि ये लड़की का नाम है ना, लड़की, ये भी एक संज्ञा हुई। बूढ़ा थकावट से बेहाल है, तो कौन बेहाल है थकावट से? हाँ, बूढ़ा। तो यहाँ पर बूढ़ा क्या हुआ? संज्ञा। बूढ़ा क्या होगा? संज्ञा। अपने शब्द मिल गए, है ना, संज्ञा शब्द हमको मिल गए। अब संज्ञा शब्द मिल गए, तो अब हमें बनाने हैं सर्वनाम शब्द, है ना। सर्वनाम शब्द बनाएंगे हम। सर्वनाम शब्द, सर्वनाम क्या बोले थे हमने? जो शब्द संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते, सर्वनाम कहते हैं। अब इस पिक्चर के अंतर्गत अगर हम देखें तो कैसे वाक्य बनेंगे अगर हम सर्वनाम के बनाए तो, या अगर हम पिक्चर से भी नहीं बनाए तो भी बन सकते हैं। अब मदद कर रहा, तो क्या कर रहा है? ये समाज सेविका कर रहा है, तो वह समाज सेवक है। अब यहाँ पे लड़के ने बूढ़े की मदद की, मतलब एक समाज सेविका की, मतलब उसमें समाज सेवक के गुण है। तो यहाँ पर वह समाज सेवक है। तो कौन समाज सेवक है? वह कौन? लड़का। तो ये क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा? सर्वनाम, है ना। अब ऐसे ही दूसरा अगर वाक्य बनाए तो क्या है यहाँ पर पिक्चर में? पेड़ के नीचे बैठी है और क्या कर रही है? वह लड़की अगर कहे वह आम खा रही है। लड़की पेड़ के नीचे बैठी है और वह आम खा रही है, तो कौन आम खा रही है? लड़की, है ना। वह, ये भी हो गया। और फिर क्या है? उसने मदद, अब या भी अपन इसके अलावा भी कुछ संज्ञा के लिए कि भाई उसने, देखो, उसने मदद की, तो किसने मदद की? उसने मदद की। उसने कौन? कोई किसी का नाम होगा भाई। यहाँ पर किसने मदद की थी? लड़के ने, है ना। तो ये उसने भी क्या हुआ? क्या हुआ? उसने क्या हुआ? संज्ञा, ये सर्वनाम हुआ। वह, यहाँ पर भी वह सर्वनाम होगा, यहाँ पर उसने क्या होगा? सर्वनाम। मिल गए अपने को सर्वनाम। अब हम लोग क्या करेंगे? सर्वनाम शब्द के बाद विशेषण शब्द देखेंगे। विशेषण शब्द, विशेषण शब्द के वाक्य बनाएंगे। कैसे वाक्य बनाएंगे? अब लड़की पेड़ के नीचे बैठी है और लड़की क्या कर रही है? आम खा रही है। अब कैसा आम खा रही है? तो देखो कैसे बताएंगे अपन, विशेषण शब्द बनाएंगे। या फिर अपन और भी कुछ है कि भाई आम खा रही है, तो अपन सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पर, पेड़ पर मीठे आम लगे हैं। पेड़ पर क्या लगे हैं? मीठे आम लगे हैं, है ना। फिर क्या है? और क्या दिख रहा है चित्र में? देखो पेड़ पर मीठे आम लगे हैं, और हाँ देखो घोंसले पर क्या है? अंडे हैं। कैसे अंडे हैं? छोटे छोटे। डाल सकते हैं अपन कुछ भी। एक सेंटेंस बनेंगे जैसा जो मीनिंगफुल सेंटेंस बने, जैसे क्या? घोंसले में छोटे छोटे अंडे है ना। और फिर क्या है? और कुछ दिख रहा है चित्र में?
देखो पक्षी बैठे हुए हैं ना, तो अब देखो कहाँ बैठे हैं, टहनी पर, तो टहनी पर पक्षी बैठे हुए हैं। अब पक्षी बैठे हुए हैं तो हम उसको बता देंगे, कुछ उसका विशेषण दे देंगे, उसको विशेषता दे देंगे पक्षियों को। कैसे दे देंगे, तो कैसे पक्षी दिख रहे हैं, सुंदर, टहनी पर सुंदर पक्षी बैठे हैं, बैठे हैं, ठीक है। तो ये अपने तीन वाक्य बने, है ना। अब इसमें 3 वाक्य बने तो यहाँ पर क्या है, पेड़ पर मीठे आम लगे हैं। अब पेड़ पर आम लगे हैं, लेकिन कैसे लगे हैं, मीठे लगे हैं। तो यहाँ पर आम की विशेषता बताई है मीठे से, है ना, क्या है, मीठे से। यहाँ पर अंडे हैं, लेकिन कैसे हैं, छोटे छोटे अंडे हैं। तो यहाँ पर विशेषण में यहाँ पर क्या आएगा, मीठे। दूसरे विशेषण में कि इसमें दूसरे वाक्य में हमें कौन सा विशेषण मिल रहा, बिल्कुल सही, छोटे छोटे, छोटे छोटे, है ना। और तीसरे में टहनी पर सुंदर पक्षी बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, पक्षी क्या है ये, हाँ, संज्ञा। अब संज्ञा की विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द, सुंदर। तो ये क्या हुआ, सुंदर। सुंदर क्या है, ये विशेषण शब्द हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्रिया शब्द देखेंगे, जो हमारा है क्रिया शब्द। अब क्रिया क्या है, हमने बताया ना कि जो भी काम हम कर रहे हैं या उसको बताने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो क्रिया शब्द कहलाएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि क्या है, क्रिया शब्द कैसे बनेंगे, इस चित्र के अंतर्गत अगर हम देखेंगे, क्या है, कैसे दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ काम करते हुए कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा ना। क्या है, खा रहे, हाँ तो हाँ ठीक है ना, आम खा रही है ना, तो ये खाना, ये उसका काम कर रही ना वो, तो क्या है, इसको अपन नाम दे देंगे। चलो इसको क्या दे देंगे नाम, मीना। मीना आम खा रही है, ये एक वाक्य बना। तो मीना क्या कर रही है, आम खा रही है। तो क्या कर रही है, काम क्या कर रही है, कौन सा काम हुआ, इसका कार्य क्या हुआ, यहाँ पर खा रही है ना। तो ये खाना, खाना यहाँ पर क्या हुआ, क्रिया, है ना। यहाँ पर अपन भरेंगे क्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में, देखो हाँ क्या है, देखो यहाँ पर वो लड़का क्या कर रहा है, पानी पिला रहा है, किसको, बूढ़े को। तो लिखो यहाँ पर, वो लड़का बूढ़े को पानी पिला रहा है। तो क्या काम कर रहा है वो, पानी पिला रहा ना, तो ये काम है। तो पिला रहा है, पानी पिला रहा है, तो पिलाना क्या हुआ, पिलाना क्या हुआ, लड़के का काम। पिलाना क्या हुआ, क्रिया, है ना। और पेड़ पर पंछी तो है, लेकिन क्या कर रहे पंछी, चहचहा रहे हैं ना। तो पंछी, पक्षी, पंछी पेड़ पर चहचहा रहे हैं। मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो वो क्रिया कर रहे हैं ना। तो क्या कर रहे हैं, चहचहा रहे, मतलब क्या कर रहे हैं, चहकना, है ना। तो ये अपन क्रिया यहाँ पर काल के हिसाब से यहाँ पर क्रिया में थोड़ा बदलाव आ जाता है। जैसे कि हमने लिखे है खा रही है, ये पूर्ण वर्तमान काल में चल रहा है, तो ये काल है, इसीलिए खा रही है आ रहा है कि भाई वो क्रिया उसका काम जारी है, इसीलिए ये है। लेकिन उसका जो मेन क्रिया आएंगी, जो उसका क्रिया आएंगी पहली, तो वो क्या होगा, खाना। पिला रहा है, लेकिन इसकी पहली क्रिया आएंगी पिलाना। अब चहचहा रहा है, तो इसकी पहली क्रिया क्या आएंगी, चहकना, ठीक है।
हमने इस कोष्टक को पूर्ण किया, है ना। और इस तरह से हमने व्याकरण को सीखा। व्याकरण में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्द बनाए, वाक्य बनाए। वाक्यों से हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया को पहचाना और इस कोष्टक में हमने ये सब भरा। ठीक है, आप सब इसको लिख लीजिए अच्छे से। और आपको घर का गृह पाठ ये है कि हमें संज्ञा शब्द के और सर्वनाम शब्द के और विशेषण और क्रिया ऐसे के अंतर्गत 5 वाक्य बना के लाना है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आप लोग पहचान के लाओगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो ये आज का अपना व्याकरण यहाँ पर खत्म होता है। अभ्यास 1 के अंतर्गत हमने व्याकरण को आज सीखा और ये हमने खत्म किया। थैंक यू।